नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। जेजेपी उम्मीदवार राहुल यादव का धुआंधार प्रचार जोरों पर। मानेसर के गांव बार गुज्जर समेत नौरंगपुर में चुनावी दौरे पर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजुलपुरिया। लोगों से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। गांव में समस्याओं के अंबार के बीच पहुंचे जनसभा। सांसदीय सांसद पर लगाए गए विकास कार्यों में अनदेखी का आरोप। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार तेज होने लगा है। इसी कड़ी में जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजुलपुरिया ने आज मानेसर के गांव नौरंगपुर समेत बार गुज्जर पहुंचे और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान जब जेजेपी उम्मीदवार गांव में पहुंचे तो समस्याओं के अंबार नजर आए। बीजेपी के गुरुग्राम लोकसभा सांसद रहे राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि लोगों में संसदीय संसद के प्रति रोष बढ़ रहा है और लोगों का मानना है कि पिछले 20 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि गुरुग्राम 40 साल पीछे पहुंच रखा है। राहुल की माने तो इस बार वोटरों ने बदलाव करने का मन बना लिया है और आने वाले 25 मई को लोग अपने वोट की चोट से राव इंद्रजीत का गुरूर जरूर तोड़ेंगे। राहुल ने कहा कि आज गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के इस शहर में ग्रामीण इलाकों का और शहर की सड़कों का बुरा हाल है और लोगों को समस्याओं से रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सांसद केवल 5 साल में वोट मांगने निकलते हैं, वरना अपने आलीशान महलों में आराम फरमाते हैं। लेकिन आज वक्त बदल गया है, आज लोग जागरूक हो रहे हैं। यदि अब वोट लेना है तो लोगों को बीच रहना भी पड़ेगा। जेजेपी ने राहुल फाजुलपुरिया को अपना उम्मीदवार गुरुग्राम लोकसभा से बनाया है। राहुल यादव फाजुलपुरिया लगातार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। इस दौरान राहुल फाजुलपुरिया की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, लेकिन जेजेपी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिला तो हम हर चुनौती को पार कर जाएंगे। आज मेरी माताओं बहनों ने आके, मेरे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे आके जो आशीर्वाद दिया है, आज मेरे माँ बाप स्वर्ग में हैं, उनकी कमी पूरी आप लोगों ने करी है। मेरा हौसला आप लोगों ने दिया। पहले दिन से मेरी रीढ़ की हड्डी बन के जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, जो मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, बाबूजी सोचन सरपंच जी, बाबूजी शैलेश जी, भाई ऋषिराज राणा जी, भाई अमरपाल जी, भाई मोनू और मेरे बाबूजी सरपंच साहब ने हमें ऐसे सैनिक दिए जो आगे बढ़ के सारा काम संभाल रहे। मैं बता रहा हूं, जहां जाता हूं प्रोग्राम से नूह में बात बोलो, मेरे से आगे मैं आप लोगों को जितना धन्यवाद करूं उतना करूं। आप लोग तो मेरे परिवार की तरह है, आपके पास ही गांव का नहीं। लोगों का मेरे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग अपनी कुछ समस्याएं सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, उससे उम्मीद करते हैं कि वो इन 5 सालों में करके दिखाएगा। तो पूरा विश्वास दिखा रहे हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं भी यकीन से कह रहा हूँ कि जो 20 सालों के अंदर इस लोकसभा को 40 साल पीछे ले जाने का काम किया है, वो मैं सारे वादे पूरे करूंगा जो पिछले नेताओं से नहीं किए। अभी पीछे यहाँ पे माताएं बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि आपका सांसद कौन है। उन्हें सांसद नहीं पता है कि कौन है, ना गाँव में आया है, वोट के टाइम पे ही आते हैं। सांसद का जब पता हो जो लोगों के बीच में रहा हो, वो तो शायद गुमशुदा रहे, और जब गुमशुदा रहेंगे तो उनकी रिपोर्ट करनी पड़ती है, उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो नाम उसी का पता था जो लोगों के बीच में रहता है। लोग आप पे विश्वास कैसे करें जब पहले उनका साथ विश्वासघात हुआ है तो नहीं आए। तो उन्होंने 20 साल से एक ही आदमी पे विश्वास किया और मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आज एक अच्छे मुकाम पे हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब मेरे समाज को चाहे कभी भी जरूरत पड़ी, अनेक कार्यों में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे रेजिमेंट का मुद्दा रहा हो,
चाहे यूपी में बच्चियों के साथ बलात्कार करा हो, उनके लिए प्रोटेस्ट निकालने में रहा हो, तो हमेशा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कितनी समस्याएं देखते हैं आप राहुल जी? मैं कहूँगा कि समस्याओं का भंडार, काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हम लोग गुलाम हैं।